ओम शांति। मुरली शुरू करने से पहले एक इंस्ट्रक्शन यही होगा कि अपना मास्क चेक कर लें, नाक के ऊपर अभी चेक करो अपने हाथ से, हाथ लगा के। तो मैं अभी भी देख रहा हूँ सबके मास्क या तो इधर तक गले में लटके हुए हैं, वो अपना हार नहीं है, किसी कारण से है। नाक के ऊपर चढ़ा के रखो, यहाँ तक सभी चेक कर ले। आजू बाजू वाले का चेक कर ले, हाँ आजू बाजू वाले का चेक कर ले, क्योंकि मुरली से पहले ये इंपॉर्टेंट है। सभी ओके? वॉलंटियर्स इसका ध्यान रखेंगे, जो भी वहाँ से एंट्री करता है, आपको ऐसा लगता है कि मास्क नहीं चढ़ा हुआ है तो उनको कहना नाक के ऊपर चढ़ाओ, ठीक है? ओम शांति। अच्छा, तो अव्यक्त बाप दादा की आज की मुरली है और रिवाइज कोर्स की मुरली का तारीख है 22/11/87। विशेष जिस टॉपिक पर आज बाप दादा ने मुरली चलाई है वो है मदद के सागर से पदम गुणा। मदद के सागर से पदम गुणा, मदद लेने की विधि। मदद के सागर से पदम गुणा, मदद लेने की विधि। समझा रहे हैं बाबा। आज बाप दादा अपने चारों ओर के हिम्मतवान बच्चों को देख रहे हैं। कैसे बच्चों को देख रहे हैं? आदि से अब तक हर एक ब्राह्मण आत्मा हिम्मत के आधार से बाप दादा की मदद के पात्र बनी है और हिम्मत बच्चे मदद बाप के वरदान प्रमाण पुरुषार्थ में नंबरवार आगे बढ़ते रहे हैं। बच्चों की एक कदम की हिम्मत और बाप की पदम कदमों की मदद हर एक बच्चे को प्राप्त होती है, क्योंकि यह बाप दादा का वायदा कहो, वर्षा कहो, सब बच्चों के प्रति है और इसी श्रेष्ठ सहज प्राप्ति के कारण ही 63 जन्मों की निर्बल आत्माएं बलवान बन आगे बढ़ती जा रही हैं। एक हमेशा जो बाबा ने हमें वरदान दिया हुआ है कि हिम्मत के बच्चे मदद बाप। तो आज बाबा वही कह रहे हैं कि बच्चे ने जितनी हिम्मत की है उतनी बाप दादा ने मदद की है। अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि हमें मदद नहीं मिलती, तो उसे ये नहीं चेक करना है कि मुझे मदद नहीं मिलती, उसे ये चेक करना है कि मैंने हिम्मत नहीं की है। कई बार हम हिम्मत नहीं करते हैं तो हम मदद की गुहार लगाते हैं। हम हिम्मत करें, मदद को अगर खींचना हो, मदद को अगर पाना हो, बाप दादा की मदद को, तो उसका एक ही तरीका है कि आप हिम्मत करते जाओ, क्योंकि हमारा सूत्र ही कहता है हिम्मत के बच्चे मदद बाप। हम क्या करते हैं, हिम्मत को छोड़ देते हैं, हिम्मत के बच्चे इसको भूल जाते हैं और मदद बाप, बस बाप मदद करे, बाप मदद करे, हिम्मत तो कर। और इसके बहुत व्यापक पहलू हैं। अगर बाप की मदद नहीं मिलती, ये भी मदद है, क्योंकि हमको लगता है, हम पहले से ही ये अपने मन में सेटिंग करके रखते हैं कि बाप दादा ने इसी तरीके से मेरे को मदद करनी चाहिए, बाप दादा ने ऐसा करना चाहिए। लेकिन हमारी बुद्धि जो है बहुत छोटी है, हमारी बुद्धि बहुत छोटी है। बड़ी बुद्धि कहती है कि बाप दादा सीधा मदद नहीं करता है, बाप दादा पहले बच्चों के हिम्मत को देखता है। तो माइंड में ये मत रखो कि हमको किस टाइप की मदद मिलनी चाहिए। आपने जैसा चाहा वैसी मदद मिलेगी, उस टाइप से ही मिलेगी, शायद वो बहुत नुकसानकारक हो सकता है। तो कई बार आप जिस फॉर्म में मदद मांगते हो, जिस रूप में मदद मांगते हो, तो वो हो सकता है कि आपको नुकसानदायी हो। इसलिए बाबा भले मदद करते हैं, लेकिन उसके पीछे हिम्मत देखते हैं। और अगर किसी टाइप से मदद नहीं मिलती है, तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा राज होता है। तो इस बात को, इस पहेली को, इस समझ को अपनी बुद्धि में रखते हुए हम एक ही सिर्फ काम करें, अपनी हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहें। जहां बाबा को लगेगा कि इस बच्चे को मदद चाहिए, वहां बाबा मदद देगा। लेकिन मदद की गुहार मत लगाइए, मदद की पुकार मत लगाइए, मदद की मांग मत कीजिए।
आप हिम्मत कीजिए, क्योंकि आप शूरवीर हैं, हम शिव की शक्तियां हैं, हम हिम्मत करती हैं, हिम्मत के साथ आगे बढ़ती हैं। कि जहां भी बाबा को लगता है कि बच्चा कम पढ़ रहा है, बाबा मदद कर देता है। ब्राह्मण जन्म लेते ही पहली हिम्मत कौन सी धारण की? तो पहली हिम्मत जो असंभव को संभव करके दिखाया, पवित्रता की विशेषता की धारणा की। सबसे बड़ी बात बाबा कहते हैं हिम्मत है पवित्रता की। कई बार कुछ पूछते हैं कि हमारा योग नहीं लगता, मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि आप अपनी पवित्रता की धारणा को चेक करें। मनसा वाचा कर्मणा, पवित्रता को केवल ब्रह्मचर्य तक सीमित नहीं रखें, लेकिन पवित्रता अपवित्रता कई टाइप की है। इस पर बाबा ने बहुत मुरलियां चलाई हैं। अगर आप अव्यक्त वाणी को खोलो तो बाबा ने अपवित्रता के ऊपर बहुत सारी वाणियां चलाई हैं, अपवित्रता के सूक्ष्म रूपों की बात की है, और कई बार क्लासेस के दौरान भी हमने इस बात को समझाया है, कईयों ने समझाया है। तो इसलिए योग नहीं लगता, इसका मुख्य कारण ऐसा नहीं है कि शायद केवल आपके अभ्यास की कमी है, इसका बहुत बड़ा कारण आपके अपवित्रता भी है। तो अपवित्रता को भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि मैं अभ्यास 100% कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो आप अपनी अपवित्रता को चेक करो। मनसा वाचा कर्मणा, ये 3 फॉर्म में आप अपनी अपवित्रता को चेक करो। या तो मनसा में अपवित्रता है, या तो वाचा में है, या तो कर्मणा में है। इन तीनों रूपों से बाबा ने कई हिदायतें दी हैं। तो सिर्फ केवल मुझे मेरा योग नहीं लग रहा, इस पर मत टिको। अव्यक्त वाणी को पढ़ो। अव्यक्त वाणी में बाबा ने बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन हमको हमेशा हर चीज़ रेडीमेड चाहिए। तो रेडीमेड वालों को रेडीमेड नहीं मिलता, ये ज्ञान का एक विशिष्ट पहलू है। आपको कई चीज़ें बाज़ार में रेडीमेड मिल सकती हैं, पर जहाँ तक ज्ञान की बात है, ये आपको रेडीमेड अनुभव नहीं मिलते हैं। आप अनुभवों को रेडीमेड अनुभव नहीं कह सकते कि गए और ले लिया। इसे खुद कमाना पड़ता है। ये एक ही चीज़ है ज्ञान मार्ग में जिसे खुद कमाना पड़ता है, खुद की मेहनत से। तो अगर योग नहीं लगता, तो आप अपनी अपवित्रता को चेक कीजिए। मनसा वाचा कर्मणा, कहीं न कहीं आपकी अपवित्रता आपको योग करने में जो है रोक रही है, या योग में मिक्सिंग है, इसलिए उस योग में आपको खुशी भी नहीं होगी। तो ये अपवित्रता कहाँ चेक करनी है? जब आप अपने कर्मणा के क्षेत्र में होते हो, जब आप कर्मयोगी होते हो, जब आप अपने कर्म क्षेत्र में उतरते हो। आपका कर्म क्षेत्र जहाँ पर आप कर्म करते हो, आपका किचन हो सकता है, आपका परिवार हो सकता है, आप जहाँ धन कमाने जाते हो वो हो सकता है, आपकी अपनी बिजनेस लाइफ हो सकती है, ये आपका कर्म क्षेत्र है। वहाँ देखिए कि मेरी अपवित्रता की मात्रा कितनी है। आप सामने वाले को किस दृष्टि से देख रहे हो, आप सामने वाले को किस दृष्टिकोण से देख रहे हो, आप बातें आप व्यर्थ बातें करते हो क्या, व्यर्थ चिंतन करते हो क्या, व्यर्थ बोलते हो क्या, व्यर्थ सोचते हो क्या, ये सब अपवित्रता के अंश हैं। ब्राह्मण जीवन की पहली हिम्मत कौन सी धारण की? पहली हिम्मत जो असंभव को संभव करके दिखाया, पवित्रता की विशेषता की धारणा की। हिम्मत से दृढ़ संकल्प किया कि हमें पवित्र बनना ही है, और बाप के पदम गुणा मदद की। आप आत्माएं अनादि आदि पवित्र थी, अनेक बार पवित्र बनी और बनती रहेंगी। नई बात नहीं है, अनेक बार की श्रेष्ठ स्थिति को फिर से सिर्फ रिपीट कर रहे हो। अब भी आप पवित्र आत्माओं के भक्त आपके जड़ चित्रों के आगे पवित्रता की शक्ति मांगते रहते हैं, आपकी पवित्रता के गीत गाते रहते हैं। साथ साथ आपके पवित्रता की निशानी हर एक पूज्य आत्मा के ऊपर लाइट का ताज होता है। ऐसे स्मृति द्वारा समर्थ बनाया, अर्थात बाप की मदद से आप निर्बल से बलवान बन गए। इतने बलवान बने जो विश्व को चैलेंज करने के निमित्त बने हो कि हम विश्व को पावन बनाकर ही दिखाएंगे। निर्बल से इतने बलवान बने जो द्वापर के नामी ग्रामी ऋषि मुनि महान आत्माएं जिस बात को खंडित करते रहे हैं कि प्रवृत्ति में रहते पवित्र रहना असंभव है, और स्वयं आत्माएं
प्रमाण अपने लिए भी कठिन समझते हैं और आप उन्हों के आगे नेचुरल रूप में वर्णन करते हो, यह तो आत्मा का अनादि आदि निजी स्वरूप है, इसमें मुश्किल क्या है? इसको ही कहते हैं हिम्मत के बच्चे मद देवा। जब आपके लिए कोई धारणा सहज हो जाती है तो ये सहजता इसलिए होती है क्योंकि इसके पीछे हिम्मत का आधार है। भले वो खान पान की शुद्धि की बात हो, भले बाबा के स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही धारणाओं की बात हो। कुछ बाबा की स्थूल धारणाएं हैं और कुछ बाबा की सूक्ष्म धारणाओं के बारे में बाबा मुरलियों में अव्यक्त वाणी में चर्चा करते हैं। तो जिनकी भी धारणा हम करते हैं, बाबा कहते हैं उसके पीछे है आपकी हिम्मत। असंभव सहज अनुभव हुआ और हो रहा है। जितना ही वह असंभव कहते हैं उतना ही आप अति सहज कहते हो। तो बाप ने नॉलेज के शक्ति की मदद और याद द्वारा आत्मा के पावन स्थिति के अनुभूति की शक्ति की मदद से परिवर्तन कर लिया। यह है पहले कदम की हिम्मत पर बाप की पदम गुणा मदद। तो एक शब्द जो बाबा ने इस्तेमाल किया, आत्मा के पावन स्थिति के अनुभूति की शक्ति। मतलब क्या कहा इसमें कि जब हम योग के द्वारा आत्मा की पवित्रता को अनुभव करते हैं तो वही शक्ति बनती है और उसी शक्ति से आपके जीवन में परिवर्तन आता है मूल रूप में। और अगर वो परिवर्तन अस्थायी है, स्थायी नहीं है, तो उसके पीछे है कि आत्मा की जो पवित्रता है उसकी अनुभूति जो है नहीं हुई है। कई बार कई लोगों की धारणाएं टूटती हैं, भले वो खान पान की हो या व्यर्थ संकल्प की हो, व्यर्थ बोल की हो। भाई आज मेरा ये व्रत खंडित हो गया कि मैं व्यर्थ बोलना नहीं चाहता था, व्यर्थ बोल दिया। आज मैंने व्यर्थ सोच लिया, बहुत मन में विचार। ये सब क्या करती हैं? हमारी अपवित्रता को खंडित करती है, सॉरी पवित्रता को खंडित करती है। तो अगर हम आत्मा के पावन स्थिति की अनुभूति करते हैं, आत्म अनुभूति करते हैं, तो वही शक्ति, वो शक्ति वहां से हमको शक्ति मिलती है और वही शक्ति मदद बनती है। यही मदद बाप की मदद है, इसी को बाप की मदद कहते हैं। तो यह है पहले कदम की हिम्मत। ऐसे ही मायाजीत बनने के लिए चाहे कितने भी भिन्न भिन्न रूप से मायावार करने के लिए आदि से अब तक आती रहती है। कभी रॉयल रूप से आती है, कभी प्रख्यात रूप से आती है, कभी गुप्त रूप में आती है और कभी आर्टिफिशियल ईश्वरीय रूप में भी आती है। 63 जन्म करके माया के साथी बन करके रहे हो। ऐसे पक्के साथियों को छोड़ना भी मुश्किल होता है, इसलिए भिन्न भिन्न रूप से वह भी वार करने से मजबूर है और आप यहाँ मजबूत हैं। इतना वार होते भी जो हिम्मत वाले बच्चे हैं और बाप की पदम गुणा मदद के पात्र बच्चे हैं, मदद के कारण माया के वार को चैलेंज करते हैं कि आपका काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। वार को खेल समझते हो, माया के शेर रूप को चींटी समझते हो। तो बाबा कहते हैं ये अनुभूति है, ये हमारा अनुभव हो गया है। मतलब बाबा के बच्चों में भी ये जो बाबा अभी बता रहे हैं, एक है कि जो इसका अनुभव कर रहे हैं और एक है कि जो सिर्फ बोल रहे हैं। जैसे आज बाबा ने बोल दिया तो तोते की तरह वो भी रिपीट कर लेते हैं कि ये जो माया का वार है वो एक खेल है। माया तो शेर रूप को भी शेर रूप दिखती है पर है तो वो चींटी है। ऐसा आपको अनुभव नहीं हो रहा है क्योंकि जब जब आप वशीभूत हो गए गुस्से के, अपमान की फीलिंग के, अनादर फील हुआ, आपको बुरा लगा, किसी बात की आपको फीलिंग आई, तो ये इस खेल ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको इसमें खेल जैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आपकी फीलिंग ही नहीं है, आपके पास वैसी फीलिंग ही नहीं है, आपके पास थ्योरी है। एक सुंदर व्याख्यान हो सकता है इस पर। शेक्सपियर ने भी कहा था ना कि ये संसार एक खेल है, हम सभी पात्र हैं। सदियों से लोग रिपीट करते आ रहे हैं, ये संसार एक खेल है, हम सब इसके पात्र हैं। पर न कोई इसको खेल समझ रहा है, न कोई इसको पात्र समझ रहा है। जब भी कोई गाली देता है,
हाथ से मारामारी ही उठती है, उसे खेल अनुभव ही नहीं हो रहा है ना। लेकिन वही व्यक्ति हो सकता है, इसको अपने व्हाट्सएप में स्लोगन के रूप में डाल दिया हो, नीचे लिख दिया हो शेक्सपियर ने बोला, 50 लोगों को फॉरवर्ड कर दिया हो, उन 50 लोगों ने और 50 लोगों को फॉरवर्ड किया, और काम धंधा है ही क्या लोगों को व्हाट्सएप का, फॉरवर्ड करते रहो, जो आया उसको देखते रहो, और इसी में दुनिया अपना टाइम वेस्ट कर रही है। मुरली सुनने का टाइम नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप पर ऐसे बैठे हुए हैं कि जैसे बस जीना मरना उसी के साथ है, 7 फेरे उसी के साथ लगा दिए दोनों ने। लेकिन मुरली सुनने का टाइम नहीं है, मुरली पढ़ने का टाइम नहीं है, योग का टाइम नहीं है। तो ये जो वेस्ट ऑफ टाइम है, इसकी वजह क्या है? बाबा कहते हैं माया का वार। आत्मा का जो अनुभव है वो आपको माया के वार से मुक्त करता है। जितना आत्मा का अनुभव होता है उतना ही शक्ति आती है। तो चेक करो कि मेरे पास आत्मा का अनुभव का कितना स्टॉक है, वरना अक्सर हम भटके हुए हैं, अक्सर हम भटके रहेंगे। तो इसलिए ये जो स्लोगन्स हैं बाबा के, इसको केवल स्लोगन के रूप में मत रखो। ये बाबा के स्लोगन आपका अनुभव बने, आप अनुभव से कह सको कि संसार मुझे अब खेल की तरह महसूस होने लगा है। ये अनुभव है, संसार एक खेल है। ये तोते के बोल हैं, एक है बोल, एक है अनुभव। तो एक है बोलने वाले, एक है अनुभव करने वाले बीके। और जब अनुभव करते हैं तो अनुभव करने वाले बीके में परिवर्तन दिखाई पड़ता है कि वो परिवर्तित हैं, वो अप्रभावित रहते हैं, डिस्टर्ब नहीं होते, स्टेबल माइंड है, चिल्लाते नहीं है, और न मुख से कोई ज्ञान बोलते हैं कि संसार एक खेल है। नहीं, वो खेल अनुभव ही कर रहे हैं, तो बोलना क्या? जब संसार एक खेल है, बस इसे इसे अनुभव करना है, उसे खेलना है, उसे बोलना क्या, उसके बारे में चर्चा क्या क्या करनी। लेकिन अगर आप अंदर में हिल रहे हो, आपको संसार खेल नहीं अनुभव हो रहा है, जिन परिस्थितियों से आप गुजर रहे हो, तो आप बहुत ज्यादा उसके बारे में अपने आप को समझाने की कोशिश करोगे, अपने आप को ही सुनाओगे, भैया ये संसार एक खेल है, हम सभी एक्टर हैं, 5000 साल पहले भी रिपीट हुआ था, अभी फिर से रिपीट हो रहा है। जैसे बच्चों की तरह अपने साथ पोइट्री बोलते रहते हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जैसे हो वैसे ही रहोगे, जरा भी रत्ती मात्र भी यहाँ से यहाँ नहीं खिसकोगे, एक कदम आगे आप नहीं बढ़ोगे। इसलिए आत्म अनुभव करने की जो हिम्मत है, उसके लिए तप चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिकल लाइफ चाहिए कि आत्मा का अनुभव हम करें, बैठ बैठ के करें, योग करके करें, आत्मा को पकड़ें। और इसके लिए उसका क्रॉस कनेक्शन क्या है, क्रॉस चेकिंग क्या है, कि हम परिवर्तित होते हुए हमारी फीलिंग बदलने लगती है, हमारे परिवार वालों के प्रति फीलिंग बदलने लगती है। वो हमें माँ बाप नहीं दिखाई पड़ते, वो सिर्फ एक रिश्ता, एक हिसाब किताब चुकता करने वाली आत्मा है, जो माँ के रूप में हिसाब किताब चुकता कर रही है। अब वो लगाव खत्म हो जाएगा, अब अपने परिवार वालों से वो लगाव खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो परिवार के प्रति एक दृष्टिकोण बदल जाएगा। लेकिन ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। इसलिए विरले कोई बीके जो हैं, विरले ही कोई जो बीके हैं जो इस मुकाम को हासिल करते हैं। बाकी तो बस अपने, बस जिंदगी भर अपने एक मशीन को ठीक ठाक करने में ही लगे रहते हैं। एक तबला मिला है उसको ही ठीक करते रहते हैं, एक सितार मिला है उसको ही कसते रहते हैं। बाकियों की जिंदगी ऐसी जा रही है अपने बीके लाइफ को ठीक ठाक करने में। एक है जो उस मुकाम पर पहुंच गए हैं, और एक है जो ठीक ठाक करते ही रहेंगे। एक जगह बड़ा संगीत चल रहा था, संगीत की महफिल चल रही थी, वहां कोई फॉरेनर आया था संगीत सुनने के लिए। तो शुरू में तबले की थाप पर तबला वाला क्या करता है, वो बजाते रहता है, फिर इसको टाइट करता है, बजाते रहता है। तो फॉरेनर ने बोला बड़ा अच्छा संगीत है आपका, म्यूजिक बड़ा अच्छा है। एक इंडियन ने बोला भैया म्यूजिक नहीं चल रहा, अभी सेटिंग चल रही है, तबला तो अभी शुरू होगा। फॉरेनर ने पहली बार सुनी थी। हमारी जिंदगी तबले की थाप कभी निकली नहीं है, वो संगीत तबले का निकला ही नहीं है, धुन कभी निकली नहीं है, हम धुनों को सेट करते ही रह गए। हम या तो वीणा के तार कसते ढीले करते रहे क्योंकि सुर नहीं निकल रहे, हम तबले को भी टाइट करते रहे क्योंकि सुर कुछ निकल नहीं रहा है। तो कुछ बीके की जिंदगी ऐसी जाएगी संगम युग के अंत तक, तबले को टाइट करने में, उसके वीणा को टाइट करने में। और एक है कि जिंदगी, जिसकी जिंदगी में उसे संगीत सुनने में आ गया है,
जीवन का संगीत उसने, वो जीवन का बड़ा आनंद वो महसूस कर रहा है। ऐसे नहीं कि उसकी परिस्थितियां ठीक हैं, शायद तुमसे भी बदतर उसकी परिस्थितियां हैं, पर जीवन का संगीत जो है, जीवन संगीत जो है, जिसको बाबा कहते हैं आनंद, प्रेम, शांति, यही जीवन के संगीत है। इसको उसने सुन लिया है। इसको ही अनहद नाद कहते हैं। इस अनहद नाद को, शांति एक अनहद नाद है, प्रेम जो एक अनहद नाद है, जो आत्म अनुभूति के बाद आपकी जिंदगी में वो प्रवेश करती है। तो किन्हों ने तो ये सुन लिया है, पर किन्हों की जिंदगी में अभी भी ये नहीं आया है। वो अभी भी सुर निकाल रहे हैं, लेकिन सुर नहीं निकल रहा है। इसलिए एक तो उनकी जिंदगी में सबसे बड़ी चीज अभ्यास मिसिंग है, अनुभूति मिसिंग है, और वो सीरियस नहीं है अनुभूति के बारे में। इसलिए ऐसे बीके अगर रोते ढोते भी हैं, परेशान भी होते हैं, तो एक ही बात का मतलब है कि इन्हें समझाने से कुछ नहीं होने वाला है। अब समझाने का भी समय गया। जो समझ जाए वो संभल जाए, जो नहीं समझे वो गिर जाएगा। अभी इतना भी नहीं है कि आप, बाबा भी समझाते 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 अभी वो पाठ बंद हो गया। बाबा कहते कितने समझाएं, साकार मुरलियां हो गई, अव्यक्त वाणियां हो गई। इसलिए भी आज हम क्या कर रहे हैं, बाप दादा की कौन सी मुरली सुन रहे हैं, रिवाइज कोर्स की मुरली सुन रहे हैं। मधुबन में आता ही है तारीख के पहले रिवाइज। क्यों रिवाइज कर रहे हैं? क्योंकि हम अलबेले हैं। हम बाबा की ताजी मुरली, अगर बाबा का पाठ अभी भी होता ताजी मुरली, हम उस ताजी मुरली के साथ भी वही करते जो इन पुरानी मुरलियों के साथ कर रहे हैं। हमारे लिए कोई भी मुरली ताजी नहीं है। हमारे लिए कोई भी मुरली, हम उस मुरली के साथ वैसा ही ट्रीट करते जैसे इतने सालों से अव्यक्त वाणी को ट्रीट कर रहे हैं। जैसे उन अव्यक्त वाणी का हमने फायदा कुछ भी नहीं लिया, न उनमें घुस रहे हैं, न उनका एनालिसिस कर रहे हैं, न उसका चिंतन मनन कर रहे हैं, न उसको अपनी धारणा में ले रहे हैं। ऐसे ही अगर बाप दादा हर साल आके, हर सीजन में आके 8-10 मुरलियां भी चला ले, हम वैसा ही करेंगे जैसा कर रहे थे। इसलिए पाठ बंद हो गया। या दूसरे शब्दों में, अब बाबा कहते हैं लौटो, वो जो मुरलियां मैंने तुम्हें सुनाई है, वो जो मुरलियां सुनाई हैं साकार और अव्यक्त, उनका अध्ययन, मनन, चिंतन, गहराई, अभ्यास और अनुभव पर जाओ। तो जहां हिम्मत बच्चे, मदद सर्वशक्तिवान बाप है, वहां असंभव को संभव करना, वह माया को, विश्व को चैलेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे समझते हो ना। तुम अपनी परिस्थितियों को ठीक कर पाए, ये बहुत बड़ी सफलता नहीं है, क्योंकि हर समय तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। तुम अपने पति को ठीक करना चाहते हो, हर समय पति ठीक नहीं होगा। न पतियों से पत्नियां ठीक होती हैं, न पत्नियों से पति ठीक होते हैं। ये सभी आप जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, है ना? हाँ नहीं बोल रहे हैं आप लोग। मैं गृहस्थियों से पूछ रहा हूँ जिनकी शादी हुई है, पत्नी को कितना ठीक कर रहे हो, नहीं होती है। पति को कितना ठीक करते नहीं होती है, क्योंकि वो कहती है पति मन चला है, पति कहता है पत्नी मन चली है। तो एक दूसरे को ठीक ठाक करने में, मैंने वही कहा, तबले की थाप को ठीक करने के लिए टाइट कसे जा रहे हो, लेकिन हो सकता है कसते कसते वीणा के तार टूट जाए। आपको सही सही उसकी जो पेच है, सही उसकी जो, उसका जो कसाव है, शायद आपको न मिले। इसलिए मैंने कहा, आप अपनी परिस्थितियों को शायद ठीक नहीं कर सकते, आप अपने बच्चों को नहीं ठीक कर सकते, आप अपने बच्चों के बिहेवियर को शायद ठीक नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर है कि आप अपने आप को ठीक जरूर कर सकते हो। एक व्यक्ति तो आपके कंट्रोल में आ सकता है, वो है आप स्वयं। बिगड़ी हुई परिस्थितियों में भी अपनी स्थिति को ऊंचा रखना, ये योगी भाव है, यही मेरी मंजिल है। इसलिए ऐसा मत सोचो कि अगर मैंने परिस्थितियों को ठीक कर लिया तो मैं एक बहुत बड़ा अच्छा मैनेजर हूं। नहीं, बिगड़ी हुई परिस्थितियों में मैं ठीक ठाक रहा, ये बहुत बड़ी मैनेजमेंट है। आप कुछ नहीं कर पाए शायद, ना आप कोई बहुत बड़ी नौकरी पा ली है, ना आपने शायद कोई बहुत बड़ा बंगला खरीद लिया, लेकिन एक चीज जरूर है, आप आप आनंद में हो।
बंगला खरीद कर भी आनंद न हो, फ्लैट खरीदने के बाद भी शांति न हो, जिस एरिया में आप फ्लैट चाहते हो वहां आपको शायद फ्लैट मिल भी जाए, खरीद भी लो, तो भी प्रेम न मिले, तो हम उस घर में भी बिल्कुल नरक की तरह रहेंगे। और खुले आसमान के नीचे, जैसे हमारे पुराने साधु संत करते थे, खुले आसमान की गुफा के अंदर बैठकर भी आनंद सेलिब्रेट करते थे, वो एक अलग स्थिति है। तो आप अपनी स्थिति को ठीक कर सकते हो, परिस्थितियों को नहीं। और बहुत सारे बीके इसी में अटक गए हैं, पति को ठीक कर रहे हैं, पत्नी को ठीक कर रहे हैं, बच्चे के ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं, अपनी परिस्थितियों को ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं, पैसे का इंतजार कर रहे हैं, और ऐसे जो है वो अंत तक, मैंने फिर से कहा, अपने केवल इंस्ट्रूमेंट के तार को ठीक ठाक करने में जुड़े हैं। सुर निकल ही नहीं रहा है उनके इंस्ट्रूमेंट से, उसमें से प्रॉपर नोट्स नहीं निकल रहे हैं, संगीत नहीं उठ रहा है आपके हारमोनियम से, खाली हारमोनियम को ठकाठोक कर रहे हो, कभी इधर से पीट रहे हो, कभी उधर से पीट रहे हो। कुछ बीके की जिंदगी ऐसी ही जा रही है। आपकी आज की वर्तमान परिस्थिति कैसे भी हो, आपको अपनी स्थिति में अतीन्द्रिय सुख की भासना का अनुभव अब तक हो ही जाना चाहिए था, क्योंकि सारी इंद्रियां घर वालों को ठीक करने में जुटी हुई हैं, परिस्थितियों को ठीक करने में जुटी हुई हैं, लेकिन अतीन्द्रिय सुख चूके जा रहे हो, और ये बहुत बड़ी चूक आप कर रहे हो। मराठी में चूक केला म्हणजे गलती की, हिंदी में चूक गए मतलब मिस कर दिया। दोनों चूक कर रहे हो आप, हिंदी का चूक और मराठी का चूक, गलती भी कर रहे हो और मिस भी कर रहे हो। स्थिति पर जोर दो, परिस्थिति को तो बचपन से कर रहे हो, स्थिति को अनदेखा कर रहे हो, और स्थिति को बनाने के लिए आपको अव्यक्तवाणियां पढ़ो, थोड़ा अध्ययन मनन करो, हर वक्त दीदी दादी भाई जी से ही मिले, ऐसी 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 बीमारी मत लगाओ। मैं इसको बीमारी कह रहा हूँ, कईयों को बीमारी हो गई है, पूछते रहते पूछते रहते पूछते रहते, करते कुछ नहीं है, पूछ पूछ के खाली समाधान होकर बैठ जाते हैं। करो, अब अभ्यास करो। अगर आपको अपनी इस वर्तमान स्थिति से बाहर निकलना है तो एक ही काम करो, परिस्थितियों को ठीक करने के पहले उसे ठीक करो जो परिस्थितियों को ठीक करने चला है, पहले वो देखो। इसलिए आपकी बातों से आपका डिस्टर्ब मन, आपकी बातों से आपका परेशान मन, आपकी बातों से आपका निराश मन, वो सब झलकता है। तो अब वक्त आ गया है कि हम अपने आप को देखने का लक्ष्य रखें, और अगर अपने आप को देखोगे तो माया का वार भी नहीं होगा, जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा। ये हिम्मत है, अपने आप को देखना बहुत बड़ी हिम्मत है, अपने आप को ठीक करने की बहुत बड़ी हिम्मत। दूसरों को ठीक करने के लिए ज्यादा हिम्मत की जरूरत नहीं है, दूसरों को ठीक करने के एक्ट में ज्यादा ताकत की जरूरत नहीं है। बड़ी ताकत किसमें है? स्वयं को ठीक करने में सबसे बड़ी ताकत चाहिए। ये सबसे बड़ी डिफिकल्ट चीज है, और इसीलिए हमको सरल चीज अच्छी लगती है। दूसरों को ठीक करना बहुत सरल है, अपने को ठीक करने में पीड़ा है। अपने को ठीक करोगे तो निरअहंकारी बनोगे, दूसरों को ठीक करोगे तो अहंकारी बनोगे। निरअहंकारी होकर के फिर परिस्थितियों को ठीक करने चलो, फिर सामने वाला ठीक होगा नहीं होगा, उससे आपका अहंकार को चोट नहीं लगेगी। क्योंकि अगर बच्चे ठीक नहीं हुए, आपके अहंकार को चोट लगती है और आप दुखी होते हैं। लेकिन अगर अपने आप को आप देखना शुरू कर दो, बदलना शुरू कर दो, अपने आप पर फोकस करना शुरू कर दो, तो एक चीज कंफर्म है कि आप अपने आप को ठीक करने में निरअहंकारी होते जाओगे। आप पाओगे कि आपका अहंकार गलने लगा। जो आपको अकड़ थी कि मैं कुछ हूं, आप पाओगे कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं अपनी इस चीज को भी ठीक नहीं कर पा रहा हूं। तो एक चीज कंफर्म है, निरअहंकारी होते जाओगे। ऐसे ही मायाजीत बनने के लिए कितने भी भिन्न भिन्न रूप से माया वार करने के लिए आदि से अब तक आती रहेगी। कभी रॉयल रूप से आती है, कभी प्रख्यात रूप से आती है, तो कभी गुप्त रूप से आती है।
बाप दादा ये रिजल्ट देख रहे थे कि आदि से अब तक हर बच्चा हिम्मत के आधार पर हिम्मत के आधार पर मदद के पात्र बन कहाँ तक सहज पुरुषार्थी बन आगे बढ़े हैं, कहाँ तक पहुंचे हैं। तो क्या देखा, बाप की मदद अर्थात दाता की देन, वरदाता के वरदान तो सागर के समान है, लेकिन सागर से लेने वाले कोई बच्चे सागर समान भरपूर बन औरों को भी बना रहे हैं, और कोई बच्चे मदद के विधि को न जान मदद लेने के बजाय अपनी ही मेहनत में कभी तीव्र गति कभी दिल शिकस्त के खेल में नीचे ऊपर होते रहते हैं। और कोई बच्चे कभी मदद कभी मेहनत, बहुत समय मदद भी है लेकिन कहाँ कहाँ अलबेलेपन के कारण मदद के विधि को अपने समय पर भूल जाते हैं, और हिम्मत रखने के बजाय अलबेलाई के कारण अभिमान में आ जाते हैं कि हम तो सदा पवित्र हैं ही, बाप हमें मदद नहीं करेंगे तो किसको करेंगे, बाप बंधा हुआ है। इस अभिमान के कारण हिम्मत द्वारा मदद की विधि को भूल जाते हैं। तो मदद की विधि क्या हुई? इतना आपने सुना तो अब पता चला मदद कैसे मिलती है। अभी बोलने की हिम्मत करो, हिम्मत आ रही है आप लोगों को बोलने की? करने की बाद में देखते पहले, ये बोलने की हिम्मत आ रही है? हाँ, अच्छा माता जी को हिम्मत आ गई, क्या बोला माता जी ने? हाँ, स्वयं को देखने की हिम्मत करेंगे, स्वयं को देखने की क्या करनी है? हिम्मत, स्वयं को देखने की हिम्मत करो। हमको लगता है हम ठीक है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? जब हम अपने आप को ये मानने लगते हैं कि हम ठीक हैं, हम सब ओके हैं, ये सामने वाला जो है नॉट ओके है। यहाँ पर आपकी गाड़ी फंस जाती है अपने अध्यात्म की, और यहीं से दुख शुरू होता है। मैं ठीक हूँ, सामने वाला गलत है। हिम्मत रखो, चालाकी नहीं करो। अभी देखिए, कुछ लोग सेवा केंद्र पर आए हैं, कुछ लोग घर पे सुन रहे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं। ऑनलाइन पर सुनना भी बड़े हिम्मत की बात है, हर कोई नहीं सुन सकता है। कई लोग अपना वीडियो ऑन करते हैं, घर का पंखा दिखाते हैं, खुद गायब रहते हैं। अटेंडेंस तो जा रही है ना, ठीक है ना? तो कईयों के हम देखते हैं अटेंडेंस बंदे को, तो बंदा नहीं दिखाई पड़ता, उनके घर का कबर्ड दिखाई पड़ता है। कईयों के घर का फैन दिखाई पड़ता है, फ्रिज दिखाई पड़ता है, कहीं को घर की सीलिंग दिखाई पड़ती है। अब सीलिंग सुन रही है क्या मुरली? वीडियो ऑन करने की भी हिम्मत चाहिए। जब क्लास होता है तो क्या करना है? सुबह क्लास होता है तो ऐसी जगह बैठो जहां आप दिखाई पड़ो। हम समझ जाते हैं कुछ गड़बड़ है, या तो सो के सुन रहे हैं, या तो लेट के सुन रहे हैं, या फिर किचन में पराठा बनाते बनाते सुन रहे हैं। क्या करना चाहिए? ये हिम्मत है, क्योंकि मुझे अटेंशन से बैठना पड़ेगा, हिम्मत है। सामने वाला मेरे को देख रहा है, मैं सो रहा हूं तो वो भी उसमें आ जाएगा, होता है। पर मैं उसकी दाद देना कहूंगा जिसको नींद आ रही है फिर भी वो वीडियो देख के बैठा है। वो भी एक दो नमूने हैं वैसे भी, ठीक है ना? वीडियो 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 में सामने आने की हिम्मत तो की, हिम्मत थे बच्चे, और अब हिम्मत की गुहार लगाते, बाबा मदद करो, मदद मदद करो। इतनी छोटी हिम्मत भी नहीं करते, इतना भी हमारे में ताकत नहीं होती। इसलिए ऐसा भाई बहने कई करते हैं, कई वीडियो आते हैं, सामने बैठे रहते हैं, व्हाइट ड्रेस में बैठते हैं, मुझे खुशी है, बाकायदे स्टूडेंट की तरह बैठते हैं, बाकायदे। चलो यहाँ नहीं पहुंच पाते, लेकिन ऑनलाइन बाकायदे बैठते हैं। अभी यहाँ भी तो हम आपको देख रहे हैं, तो ऐसे ही समझो ना क्लास में बैठे हैं, हमारा वीडियो ऑन है। ऐसे कोई हम ऐसे कोई वहां पर एनालिसिस नहीं चल रहा है कि हर एक को देखने का। लेकिन अभी हमने अटेंडेंस शुरू की है, जूम अटेंडेंस। जूम पर कितने भाई अटेंडेंस में थे? अभी हमने वहां पर ये अटेंडेंस नहीं लगाई है वीडियो ऑन था कि वीडियो ऑफ था। भाई आप, तो कई ऐसा भी हो सकता है वीडियो ऑन करके कहीं और चले गए हो, और सामने वाले को क्या मालूम पड़ रहा है? ऑनलाइन है। तो ये सब जो चालाकियां है ना,
तो आपको कभी भी मदद नहीं मिल सकती है बाबा की, नॉट पॉसिबल। मैं छोटा उदाहरण दे रहा हूँ आपको, इसलिए दे रहा हूँ, देखो हिम्मत कहाँ कहाँ काम आती है। आप बड़ी बड़ी हिम्मत की बात करते हो, लेकिन आप छोटी छोटी हिम्मत भी नहीं कर पाते हो। जब ये छोटी छोटी हिम्मतें आप करने लगोगे तो बड़ी से बड़ी हिम्मत आएगी, और घर के बड़े से बड़े प्रॉब्लम में भी आप अनडिस्टर्ब रहोगे। हमेशा आप 30 मार्क का नहीं हो सकते। हमेशा आप इतने एक्सपर्ट नहीं हो सकते कि अपने घर के हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। कभी कभी प्रॉब्लम तुम्हें दबोच लेगी। अब तो आने वाले कलयुग में बहुत सारी प्रॉब्लम है। अभी ये पूरी वर्ल्ड की मैनेजमेंट आपको पूरी तरह दबोच, लेकिन वो आपके अपने आसपास की परिस्थितियों को दबोच सकती है, तुम्हारी अपनी स्थिति को नहीं। इतना ध्यान में रखना। अपनी आपकी स्थिति कोई दबोच नहीं सकता है। आपकी सफलता को कोई कट कर सकता है, आपके घर में पैसे की तंगी ला सकता है, कईयों की मौतें ला सकता है, लेकिन तुम्हारी खुशी की कभी मौत नहीं हो सकती है। बाबा तो कहते हैं खुशी ऐसी प्राप्त कर लो कि जब शरीर छोड़ने का वक्त आए तो भी खुशी खुशी शरीर छोड़ सको। क्या मैंने आज की तारीख में ऐसी खुशी प्राप्त की है? अगर घर वालों को देख के, घर की परिस्थितियों को देख के, अचानक की परिस्थितियों में आप अपनी खुशी गायब हो सकते हो, तो मौत के समय तुम खुशी खुशी शरीर नहीं छोड़ सकते। तुम्हारी खुशियां तो छोटे छोटे तुम्हारे घर के चुन्नू मुन्नू ही उठा लेते हैं। बेटे ने कुछ बोल दिया, माँ रोने लगी, गई खुशी। और इतना बड़ा बाप मिला है, उसकी खुशी नहीं है। बेटे ने कुछ कर दिया, उसका गम है। बेटी ने कुछ बोल दिया, उसका गम है। पति ने दो टूक सुना दिया, उसका गम है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये चेक करो। इसलिए पहले किसको चेक करो? हिम्मत को। मदद को मत देखो। मदद को मत देखो। किसी के मोबाइल पे एक स्लोगन लिखा था, अगर कोई तुम्हारी कदर नहीं करता तो भले ना करे, क्योंकि कबाड़ की दुकान में हीरे की कोई कदर नहीं होती। फिर मुझे विचार चला, इस बंदे ने अपने आप को हीरा मान लिया। हो सकता है खुद ही कबाड़ हो। ऐसा हम कहें तो कि हो सकता है कि कबाड़ की दुकान में हीरे की कोई कीमत ना हो, या हीरे की दुकान में कबाड़ की कोई। तो सबसे पहले तो ये देखो, उसने अपने आप, बंदे ने अपने आप को क्या मान लिया है कि वो हीरा है। इसलिए अगर कोई उसको कीमत, किसने सर्टिफाई किया? उसने अपने आप सर्टिफाई किया। तब मुझे पता चला ये स्लोगन जो है ना, किसी इगोइस्टिक व्यक्ति ने जनरेट किया है, क्रिएट किया है। तू कैसे मान रहा है कि तू हीरा है? हो सकता है तू कबाड़ ही, और हीरे की दुकान में कबाड़ की कोई कीमत नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो पहले तो ये डिसाइड कर कि तू कबाड़ है कि हीरा है। तूने पहले ही मान लिया तो हीरा है, तो मतलब ये व्यक्ति क्या है ना, अपमान की फीलिंग वाला है। कहीं बाहर कोई, कहीं किसी ने स्लोगन लिखा था, अपमान की फीलिंग वाला व्यक्ति है ये इगोइस्टिक व्यक्ति है। तो कभी कभी जो स्लोगन आप सुनते हो ना, इस पर विचार सागर मंथन किया करो। ये स्लोगन कहाँ तक करेक्ट है? इस स्लोगन में क्या त्रुटि है? ये इगोइस्टिक स्लोगन है, ये सही नहीं है। कंफर्म है कि हीरे कबाड़ की दुकान में हीरे की कोई कीमत नहीं होती, या कबाड़ी हीरे को नहीं परख सकता। ठीक है, लेकिन तो कैसे है कि तू हीरे ही हो? किसने बोला तू हीरा है? तो ये स्लोगन हमें कभी कभी गुमराह करते हैं। और हमारी आदत क्या होती है? स्लोगन आया, फॉरवर्ड किया, स्लोगन आया, फॉरवर्ड किया। चेक करो, स्लोगन में कई त्रुटियां हैं, कई त्रुटियां। इसलिए कभी विचार सागर मंथन करने का कोई न मिले ना पॉइंट, तो स्लोगन पर विचार सागर मंथन करना, जो हमारे बाबा ने भी दिए हुए हैं। और उसको 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 तराशना, उसको तराशो, हर स्लोगन को तराशो, ताकि स्लोगन में क्या त्रुटि है, बोलने वाले ने, लिखने वाले ने क्या त्रुटि रखी है, ये समझ में आ जाएगा। तभी तभी तुम होशियार बनोगे ज्ञान में। तभी तुम्हें कोई भी बेहोश नहीं कर सकेगा। तभी तो तुम्हें कोई भी धोखा नहीं दे सकेगा। इसलिए विचार सागर मंथन अपने आप को होश में रखने की एक सबसे बड़ी टॉनिक है। इसे करो। तो बाप दादा देख रहे थे कि कई बच्चे मदद के पात्र होते भी मदद से वंचित क्यों रह जाते हैं। देख रहे थे बाबा, मदद तुम्हें देने को तैयार हो, बच्चे वंचित क्यों रह जाते हैं। इसका कारण सुनाया कि हिम्मत की विधि को भूल गए।
सागर के बच्चे होते भी छोटे छोटे तालाब बन जाते हैं। जैसे तालाब का पानी खड़ा हुआ होता है, ऐसे पुरुषार्थ के बीच में खड़े हो जाते हैं, इसलिए कभी मेहनत कभी मौज में रहते हैं। आज देखो तो बड़ी मौज में है, कल छोटे से रोड़े पत्थर के कारण उसको हटाने की मेहनत में लगा हुआ है। हाड़ भी नहीं, छोटा सा पत्थर है महावीर पांडव सेना, लेकिन छोटा सा कंकड़ पत्थर भी है, उसी मेहनत में लग जाते हैं, फिर बहुत हंसाते हैं। अगर कोई उनको कहते हैं कि यह तो बहुत छोटा कंकड़ है, तो हंसी की बात क्या कहते, आपको क्या पता, आपके आगे आए तो पता पड़े। बाप को भी कहते हैं आप तो हो निराकार, आपको भी क्या पता। बाबा को भी नहीं छोड़ते हैं। बाबा को आपको क्या पता कैसे गृहस्थी चलानी होती है, बच्चों को कैसे बड़ा करना होता है, आप तो हो निराकार। बुद्धि पूरी तरह माया के वशीभूत हो जाती है। ब्रह्मा बाबा को भी कहते हैं आपको तो बाप की लिफ्ट है। ब्रह्मा बाबा को क्या कहते हैं, आपको तो बाप की लिफ्ट है, मदद मिलती है, हमको कहाँ है, आपके तन में तो बाबा आए, तो बाबा आपको तन का थोड़ा सा भाड़ा देता है, मदद करता है, हमको क्या मदद करता है बाबा। इस इसका बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन इसका कारण एक छोटी सी भूल, हिम्मत के बच्चे मदद खुदा, इस रास को भूल जाते हैं। इसलिए एक ही चीज करो, हिम्मत करो बस। पर ध्यान में रखना, हिम्मत के साथ योग चाहिए, क्योंकि सही टाइप की हिम्मत करो, आपकी हिम्मत सही ट्रैक पर जावे। इसके लिए योग से क्या होता है, ठंडे दिमाग से आप हिम्मत करोगे। समझ रहे बात को, आप जोश में आके हिम्मत में नहीं आ जाओ। होश और हिम्मत, इन दोनों की जुगलबंदी हो। क्या सुना आपने, होश और होश में आके हिम्मत करो, जोश में आके नहीं। और होश कैसे होगा, जितना योग का अधिक से अधिक अभ्यास होगा, ज्ञान का मनन चिंतन होगा, तो उतना ही होश बना रहेगा, और उस होश में जोश खत्म होगा, उस होश में हिम्मत आएगी, तुम हिम्मत करोगे। तो जोश क्या है, जोश तो एक एक्साइटमेंट है, एक थोड़ी देर के लिए, तो ज्यादा काम नहीं करता, फिर एकदम हम ठंडे हो जाते हैं। जोश नहीं चाहिए आपको, होश चाहिए, हमेशा ध्यान रखो। क्या चाहिए हमको, होश चाहिए, जोश नहीं चाहिए। और होश हिम्मत को जन्म देगा। जोश जो है वो ज्यादा दिन नहीं चलता, ज्यादा समय नहीं चलता है। इसलिए बाबा जोश शब्द का इस्तेमाल कम करते हैं, उमंग उत्साह का ज्यादा शब्द इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम बाबा के बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, ये उमंग उत्साह को जोश समझ लेते हैं, एक्साइटमेंट समझ लेते हैं। एक्साइटमेंट, जोश, ये उमंग उत्साह नहीं है। हिम्मत और उमंग उत्साह अपने शब्द ही है, हिम्मत और उमंग उत्साह, और इन दोनों का आधार है योग। योग से जो उमंग उत्साह आएगा, योग से जो होश आएगा, बस उस बेस पर आपको आगे कदम बढ़ाना है। अगर जोश में कदम बढ़ाए तो फिर वो ट्रैक जो है वो कहीं और दिशा में चला गया, क्योंकि उसका आधार जोश है, उसका आधार योग नहीं है, उसका आधार होश नहीं है। इसलिए कभी भी कोई निर्णय लेना हो तो बहुत अच्छी तरह योग करके लेना। पहले योग में अपने आप को सेट करो, अपने माइंड को। और ये सिर्फ उस वक्त नहीं जब आपको निर्णय लेना है, 1-2 घंटे पहले, बहुत काल का अभ्यास चाहिए, बहुत काल का अभ्यास, योग का स्टॉक चाहिए, तभी ये संभव है। यह एक ड्रामा की गुह्य कर्मों की गति है। हिम्मत हिम्मत, देखो अगर यह विधि विधान में नहीं होती तो सभी विश्व के पहले राजा बन जाते। हिम्मत तो बहुत अच्छी रखी है, यहाँ तक पहुंचने की भी हिम्मत रखते हो तब तो पहुंचते हो ना। जीवन में भी बाबा कहते हैं हिम्मत रखते हो तभी तो पहुंचते हो ना। बाप के बने हो तो भी हिम्मत रखी है, तब बने हो। हिम्मत की विधि से मदद के पात्र बन चलना, और कभी कभी विधि से सिद्धि प्राप्त करना, इसमें अंतर हो जाता है। तो हमारी विधि हुई हिम्मत, सिद्धि हुई मदद। ठीक है, हमारी विधि हुई, सिद्धि हुई, यस। नंबर 1 एक ब्रह्मा बनेगा, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में संख्या है, इसलिए नंबर 1 कहते हैं। समझा,
फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हो ना, इसको कहते हैं नंबर 1 आना। कभी अलबेलेपन की लीला बच्चों की सुनाएंगे, बहुत अच्छी लीला करते हैं। अब अलबेलेपन पे बाबा ने अलग मुरली चलाई है, उसको बाबा ने लीला कहा। कभी तीव्र पुरुषार्थ की लीला भी देखते हैं, कभी अलबेलेपन की लीला भी देखते हैं, दोनों देखते हैं। तीव्र पुरुषार्थ जोश में आ गए, भाई मेरे को करना है, ये करना है, तीव्र पुरुषार्थ में आ गए, जोश में आ गए, उस दिन के एक हफ्ता किया फिर गायब। गायब मतलब कि पुरुषार्थ जीरो। तो वो तीव्र पुरुषार्थ की लीला देखी। और कभी तो देखो अलबेला पानी है, कुछ भी नहीं कर रहे। कर्नाटक वालों की विशेषता क्या है? हर एक जोन की अपनी अपनी विशेषता है। कर्नाटक वालों की अपनी भाषा है, भावना की भाषा में होशियार है। ऐसे तो हिंदी कम समझते हैं, लेकिन कर्नाटक की विशेषता है भावना की भाषा में नंबर 1। इसलिए भावना का फल सदा मिलता है। और कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन सदा बाबा बाबा बोलते रहेंगे। यह भावना की श्रेष्ठ भाषा जानते हैं। देखो भाषा भले न आती है कर्नाटक के साइड में या साउथ इंडियन में आप जाते हैं तो, लेकिन बाबा कहते हैं कि भाषा इज नॉट इम्पोर्टेंट, भाषा की कोई बहुत बड़ी महत्ता नहीं है, भावना की इम्पोर्टेंट। मुझे, मैं बाबा को क्या फील करता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महसूसता जिसको कहते हैं, बाबा मुझे अपना क्या लग रहा है, बाबा मुझे अपना क्या फील होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कर्नाटक वालों को बाबा ने कहा इनको भाषा नहीं आती है, लेकिन इनमें क्या बलवान है? भावना बलवान है। और बाबा भावना की भाषा अच्छी तरह जानता है। तो अगर शब्दों में हम अपनी भावना न भी बताएं, चुप भी रहें, वरना तो जो गूंगे हैं वो बेचारे कैसे बताएंगे? भावना से ही बताएंगे। भावना की धरती है ना, उनकी धरती क्या है? भावना की धरती है। अच्छा, चारों ओर के हिम्मत वाले बच्चों को, सदा बाप की मदद प्राप्त करने वाले पात्र आत्माओं को, सदा विधान को जान विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप समान अंत तक पढ़ाई और पुरुषार्थ की विधि में चलने वाले श्रेष्ठ महान बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और फिर हम बच्चों की बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, वरदान है आज का। बाप समान अपने हर बोल, बाप समान अपने हर बोल व कर्म का यादगार बनाने वाले दिल तख्त नशीन सो, दिल तख्त नशीन सो, राज्य तख्त नशीन भव, दिल तख्त नशीन सो, राज्य तख्त नशीन भव। बाबा समझा रहे हैं, जैसे बाप द्वारा जो भी बोल निकलते हैं वह यादगार बन जाते हैं, ऐसे जो बाप समान हैं वो जो भी बोलते हैं वह सबके दिलों में समा जाता है, अर्थात यादगार रह जाता है। वो जिस आत्मा के प्रति संकल्प करते तो उनके दिल को लगता है। उनके दो शब्द भी दिल को राहत देने वाले होते हैं, उनसे समीपता का अनुभव होता है, इसलिए उन्हें सब अपना समझते हैं। ऐसे समान बच्चे ही दिल तख्त नशीन सो राज्य तख्त नशीन बनते हैं। सुविचार है आज का। अपनी उड़ती कला द्वारा हर समस्या को, अपनी उड़ती कला द्वारा हर समस्या को बिना किसी रुकावट से पार करने वाले, बिना किसी रुकावट से पार करने वाले उड़ता पंछी बनो, उड़ता पंछी बनो। से यही है कि आज का
चलते कदमों दर पद्म मिले, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा गुलजार में दोनों बाप मिले। नया जन्म नई बेला रेखा, इंदर शर्मा ने सुना देखा। नया जन्म नई बेला रेखा, इंदर शर्मा ने सुना देखा। महका जीवन मन सुमन खिले, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा गुलजार में दोनों बाप मिले। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा गुलजार में दोनों बाप मिले। अव्यक्त बाबा का साकार रूप हो, दादी गुलजार बखूबी निभा रही हो अपना ये किरदार। भागीरथी छोटा नंदी तुम सबकी प्राण प्यारी हो। है भागीरथी छोटा नंदी तुम सबकी प्राण प्यारी हो। शांत शीतल सादगी वाली, शांत शीतल सादगी वाली मीठी मीठी दादी हमारी हो। मीठी मीठी दादी हमारी हो। हे भागीरथी छोटा नंदी तुम सबकी प्राण प्यारी हो। तुम सबकी प्राण प्यारी हो। में अपने अंत है, अंत समय तक दादी जी की सेवा होती है, दादी जी द्वारा सेवा होती है। तो ऐसे दादी जी के लिए हम कितना भी कुछ कहें, महिमा के शब्द नहीं पढ़ते। तो मैं दीदी से दरख्वास्त करूंगा कि 2 शब्द दादी जी के लिए बात करें। ओम शांति। परम आदरणीय गुलजार दादी जी और के द्वारा ही हम सभी बाप दादा से मिले। ब्रह्मा बाबा को साकार नहीं देखा, लेकिन गुलजार दादी जी को साकार में देखा। और जब उनके तन में बाप दादा आते थे वो भी देखा। वैसे भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत सारे अनुभव भी होते रहे, क्योंकि 40 वर्षों से हम बाबा से मिलते आ रहे हैं। कभी साल में 2 बार, कभी 1 बार। तो
कुछ अनुभव तो हमने शेयर किए हैं, क्योंकि घाटकोपर में भेजा था वीडियो के लिए, तो ग्रुप में भी भेजा था, तो वो सुना होगा आप सभी ने। तो पहली बार जब बाबा के पास गए तो दादी के द्वारा ही मिले, तो उस समय बाबा को बताया कि और भी कन्याएं आने वाली थी, लेकिन बाबा ने कहा कि आप तो पहुंच गए ना, वो लोग नहीं आ पाए कोई कारण से, लेकिन आप तो पहुंचे, तो सभी के लिए टोली भी दिया, एक लड्डू नहीं, 2 नहीं, 10-12 लड्डू दे दिए उन सभी कन्याओं के लिए। तो सोचो बाबा हर एक की कितनी वैल्यू रखते हैं, कितना ध्यान रखते हैं। तो मुझे भी खुशी हुई कि देखो बताया बाबा को, और बाबा ने इतने सारे टोली दे दिया। उसके हाथ में पकड़ाने वाली जो ब्राह्मणी थी बहन, तो वो भी हैरान हो रही थी कि ऐसा भी क्या है जो बाबा इसको इतनी सारी टोलियां दे रहे हैं। तो ये विशेष प्रसंग बहुत सारे हैं, बाबा के वरदान भी मिलते रहे। कल्प कल्प की विजय आत्मा है, विजय हुई पड़ी है, इस अटल निश्चय से सदा आगे बढ़ते रहे। और फिर दादी जी के अंदर तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, उनको देखने से ही लगता है कि कितना अंतर्मुखता, कितना गंभीरता, कितना तपस्वी और योगी है, एकदम हर समय योग युक्त। तो कभी जैसे इतना मालूम ही नहीं पड़ता है, भले बाबा उसके तन में नहीं भी होते हैं तो भी ऐसे ही लगता है कि वो बाप समान ही है, बाबा के जैसे ही दिखते हैं। और अनेक जैसे गुणों की वो खान है दादी जी, और बाप समान बन गए। कुछ वर्ष पहले देखा था हमने, तो आंखों में इतनी चमक थी कि बहुत ही अट्रैक्शन था, तो बिल्कुल जैसे बाबा के जैसे बन गए थे। और जैसे मैंने बताया कि दादी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, तो मन करता था कि देखते रहे उनको। तो लास्ट में फिर जैसे बताया उस ग्रुप में भी कि मिलने को नहीं मिलता था ना लास्ट में, क्योंकि दादी बीमार रहते थे। पहले तो पार्टियों से मिलते थे, तो भाई बहनों को भी मिलाते थे, हम भी मिलते थे, लेकिन बाद में वो भी बंद हो गया। लेकिन हम कैसे भी करके पीछे की गेट से जा करके दादी से मिल के आते थे। और जो भी अके के लिए या दिल्ली के लिए जो आरसी है, तो वहाँ के लिए हम सहयोग देते थे। तो इस प्रकार से अंत तक मिलते रहे। और आज भी भोग में मेरे बाबा को कहा मन बुद्धि से, देखो जब नीचे बाप दादा आते थे गुलजार दादी के तन में, तो वहाँ तो खिलाने को नहीं मिलता था, और हमारे स्टेज पर जाके बाबा को खिलाना वो तो हमको अलाउ नहीं था ना, छुट्टी नहीं मिलती थी। तो आज वतन भी तुम्हें खिला सकती हूँ ना, तो ऐसे करके जैसे दादी को खिलाया और फिर हार भी पहनाया, तो ऐसे मुझे अच्छा अनुभव हुआ। तो खुशी हो रही थी, बाबा को वही बोला कि देखो वतन में तो कर सकते हैं हम, तो इस प्रकार से अनुभव हुआ। और अभी हम सभी को ये प्रेरणा लेनी है कि हम भी बाप समान दादी समान बने, और हमें ये घबराने की जरूरत नहीं है कि बाबा गए, ब्रह्मा ब्रह्मा बाबा गए, फिर दादी अभी गई, अभी बाबा का रथ था वो भी गया गया था, हम सभी के साथ है। गुलजार दादी जी गए, हमको तो लगता ही नहीं गए, लेकिन वो हम सभी के दिलों में है, हम सभी के साथ है, सब सूक्ष्म में है। पैसे देखो बीमार थे तो अलग ही थे ना, शरीर से किसी से मिल नहीं पाते थे, अभी तो और भी अच्छे अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर के द्वारा उनकी हमेशा ब्लेसिंग मिलती रहेंगी, वरदान भी मिलते रहेंगे, डबल मदद मिलती रहेगी, उसका भी हमें फायदा लेना है और पुरुषार्थ जल्दी जल्दी करके संपूर्ण करना है। तो दादियों का जाना हमको ये इशारे देता है कि देखो जल्दी जल्दी आप लोग भी तैयार हो जाओ, और फिर नई दुनिया की तैयारी भी हो जाएगी। अभी एडवांस पार्टी का भी देखो जोर शोर से काम चालू है दादी के जाने के बाद। आज बाबा ने कहा संजय जी को दादी बिजी है, तो सोच रहे थे कि वहाँ भी बिजी रहते हैं, कहाँ बिजी रहते हैं, तो बाबा ने बताया कि वहाँ भी तो वो प्लानिंग करते रहते हैं सर, अभी थोड़े दिन के लिए वतन में होते हैं ना, तो इसलिए एडवांस पार्टी के साथ मीटिंग्स करते हैं, जैसे यहाँ करते हैं ना कि ये कार्य करना है, ये बाकी है, इसको प्रेरणा देनी है, तो वही सब में बिजी रहते थे दादी।
तो इसलिए बाबा ने संदेशी को भी बोला कि रोज बाप दादी से नहीं मिलाएंगे, आज मिलाएंगे रोज नहीं मिलाएंगे, क्योंकि 13 दिन हम लोग रोज हम भोग लगा रहे थे और आज की कथा है, कल की रहेगा दोपहर में। तो इस प्रकार से वो एडवांस पार्टी वाले भी जोर शोर से एडवांस सेवाएं कर रहे हैं, इसलिए वो इशारे हैं हमारे लिए। जैसे पहले जानकी दादी ने शरीफ थोड़ा गुलजार दादी ने, तो ये हमारे लिए भी प्रेरणा भी है और इशारे भी है कि जल्दी से जल्दी संपूर्ण बन जाओ, अभी टाइम नहीं गवाओ, क्योंकि अभी समय बहुत कम है और हमें इशारों को समझने वाले समझदार बनना है। अच्छा, ओम शांति। वैसी दादी जी जो गुणों की खान है, तो हमको शत शत नमन कहते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। विशेष करके हमारा तो दादी जी के साथ यही अनुभव रहा, बहुत नज़दीक से तो नहीं मिले, लेकिन हम जब ज्ञान में 17-18 साल पहले, 17-18 साल की आयु थी हमारी, अभी हम ज्ञान में आए थे, तो मधुबन में जाते थे तो हमको सबसे पहले यही डील होती थी कि बाप दादा आने वाले हैं, तो हम लोग पहले से ही ऊपर से लाइन लगा के बैठते थे दरवाजों पर और भाग भाग के पहले भागते थे नीचे बैठने के लिए, क्योंकि वहाँ से दादी जी बहुत साफ दिखाई पड़ती थी, दादी जी की दृष्टि मिलती थी, है ना, बाप दादा। तो उस समय फिर बीच बीच में बाप दादा क्या करते थे, और हमको यही होता था कि अभी हमने देखा था कि बाप दादा हाथों में ड्राई फ्रूट्स लेके फेंकते थे, मतलब देते, तो हमको ऐसा होता था कि मुझे तो जरूर मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग बहुत 17-18 साल का था तभी, तो तभी ऐसे भाग के हम लोग जाते थे, एकदम जैसे कि दौड़ लगी हो, एकदम प्रतिस्पर्धा लगी हो कोई ओलंपिक में, और एकदम आगे बैठ जाते थे और तभी बाबा फेंकते थे सभा से, तो वो जो ड्राई फ्रूट्स हमको मिलता था उसकी बहुत खुशी होती थी। और सेकेंडली नज़दीक से, मतलब कोई वीडियो वगैरह नहीं था तभी इतना, तब नज़दीक से बाबा की दृष्टि मिलती थी, तो वो करंट वाली दृष्टि होती थी ना, बहुत पावरफुल दृष्टि होती थी। तो अभी भी याद आ रहा है कि बाप दादा ऐसे मिलते थे, तो ऐसे 1-2 साल तक रहा, ऐसे हम लोग भाग भाग के मिलते थे, फिर धीरे धीरे बाप दादा का पाठ बदलता रहा, फिर रिस्ट्रिक्शन आ गए, फिर स्टेज पर भी नहीं जाने देते थे ऐसे। तो कहने का भाव है कि वो एक दृष्टि में जो बाबा की ताकत थी, वो ताकत ही हमको संभालती है, आगे चल के हमको हिम्मत दिलाती है, तो बाबा की दृष्टि में वो ताकत होती थी। तो वर्तमान समय, इसीलिए पिछले बार हमने एक दृष्टि का क्लास कराया कि वर्तमान समय बाप दादा ने निमित्त बहनों को, दीदियों को निमित्त बनाया है, तो यही ताकत बाबा उनकी दृष्टि में भरता है। इसीलिए जब भी क्लास होता है, जैसे मैंने आपको खास इशारा भी दिया था कि दीदियों से, दादियों से हम जरूर दृष्टि लें, क्योंकि वही दृष्टि की ताकत है। मुझे ऐसा लगता है कि आज तक हम इस ज्ञान में टिके रहे, या हमको हिम्मत आई, परिवार से लड़ने की शक्ति आई, कई समस्याएं भी आई, तो भी हमने वो दृष्टि जो थी अभी तक अंदर में काम कर रही है। तो ऐसे ही जो, जैसे आज का टॉपिक भी था, आज की मुरली का, हिम्मत बच्चे मदद बाप, तो ये हिम्मत दृष्टि से भी मिलती है, जो अपनी परिस्थितियों से लड़ने की। तो आज की तारीख में अगर हम बाप दादा की दृष्टि की बात करें, तो निमित्त दीदियां, दादियां हैं, निमित्त बहनें हैं, टीचर्स बहनें हैं, जोन इंचार्ज, सेंटर इंचार्ज, जिनकी दृष्टि से हमें आगे बढ़ने की हिम्मत और परिवार से लड़ने की शक्ति मिलती है। तो आज के दिन विशेष में यही कहना चाहूंगा कि हम सभी संकल्प लें कि जैसे दादी गुलजार से हमको दृष्टि मिलती थी, बाप दादा से दृष्टि मिलती थी, दादियों से मिलती थी, आदि रत्न के भाई बहनों से मिलती थी, ऐसे ही सेवा केंद्र की टीचर बहनें जो हैं, तो उनसे हमको दृष्टि लेनी है और अपने में हिम्मत भरनी है, क्योंकि कलयुग का नज़ारा आप देख रहे हैं, आगे चल के हमको बहुत हिम्मत की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में अगर दृष्टि से हिम्मत लेने की आपके पास प्रैक्टिस नहीं है, तो बहुत कुछ मिस करोगे और शायद हम बिल्कुल दिल शिकस्त हो जाएंगे परिस्थितियों को देख के। तो आइए, आज फिर से हम दादी जी को तो याद कर ही रहे हैं, तो अब मैं दीदी से दरख्वास्त करूँगा कि आप सबको भी चांस मिलेगा कि सबसे पहले दीदी जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि दादी को हाथ पहनाएं आप सबकी तरफ से। हम सभी आइयों में इसमें शरीक होंगे आप सबकी तरफ से। आप सबकी तरफ से आप सभी इस हार में पिरोए हुए हृदय को बाप दादा की गले का हाथ, प्यारी दादी का हाथ,
तुम चले गए और एक फूल भी आपकी तरफ से अंबर के दादी श्रद्धा सुमन के रूप में पुष्पांजलि दे रहे हैं। हृदय को मोह कर हम सबके तुम चले गए अंबर के पार, कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार, कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार, ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार। सूचनाएं अभी से सुन लेंगे। शिव को खुद में दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार, ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार। दीदार फिर से हम